गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप फिट होंगे, फाइन होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एक सूचना मैं आपको बताना चाहूँगा कि संडे 22 मई को जो हमने टेलीग्राम पर आपके पेपर करवाए हुए थे कंप्यूटर के ऑनलाइन पेपर, उसका रिजल्ट हमने टेलीग्राम पर पब्लिश कर दिया है। इस बार थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है, आप लोगों का रैंक भी वहाँ सबमिट होगा, रैंक भी दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट रैंक जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 71 बच्चों ने पेपर दिया, तो उन 71 में आपका कितना रैंक है उसको आप इस बार अपने रिजल्ट में देख पाएंगे और साथ में नेक्स्ट पेपर के लिए आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन में मैं आपसे जुड़ रहा हूं और आज का जो पेपर सॉल्यूशन है ना, लास्ट ईयर का जो पेपर सॉल्यूशन है, हम जानते हैं कि हम लोगों ने जो पेपर सॉल्व किया था 27 मार्च का पेपर सॉल्व किए थे और 27 मार्च में शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व किए थे। आज हम डे नंबर 10 का लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें 26 से 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि 27 मार्च के शिफ्ट 1 का 1 से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डे 9 में सॉल्व कर लिया है, जो आपके बैंकॉन्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में यूपीपीसीएल TG2 लास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, सबसे पहले मैं उनसे कहूँगा जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब एटलीस्ट आप ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको सारी जानकारी मिलते रहें और आप इसे लाइक शेयर करते रहिए, आपका कार्य है। तो चलिए आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होगा और प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। जो लोग नहीं देखे होंगे वो इसके प्रीवियस में सारे वीडियो को देख लें, इसलिए वीडियो बहुत छोटे बनाए गए हैं। और यहाँ देखिए, सबसे पहले आप बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। टेक्निकल की भी क्लास बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में, जैसे मान लीजिए कोई खाली सेल है, खाली सेल में दशमलव संख्या, जैसे कोई दशमलव संख्या का मतलब डेसिमल संख्या, यहाँ दशमलव का मतलब डेसिमल संख्या, जैसे 345 अगर हम लिखते हैं 345.67 लिखते हैं, तो ये किस अलाइनमेंट में होगा? हमने पढ़ा रखा है कि एक्सेल में हमेशा आपका राइट अलाइनमेंट होता है। बोलिए कौन सा अलाइनमेंट होता है? राइट। तो जब भी नंबर लिखे जाते हैं और राइट अलाइनमेंट में लिखे जाते हैं, इसका आंसर ए सही होगा, क्योंकि एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। मुझे नहीं लग रहा यहाँ कोई डाउट होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। 27 पर ध्यान रखिएगा, आपको नए नए क्वेश्चन सीखने होंगे। अगर आप नहीं नए क्वेश्चन सीखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मेरी किताबों को आप सॉल्व करिए। जो भी 3 किताब अवेलेबल हैं, MCQ का, चैप्टर वाइज का, लिब्रे ऑफिस प्रैक्टिकल का, साथ में ऑनलाइन पेपर, आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर परचेज कर लीजिए। तमाम चीज़ें आप हमारे नंबर पर बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ CEO है ना, CEO एक प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इस CEO नाम का एक प्रोग्राम होता है जो किसी भी सर्च इंजन का पार्ट होता है। सर्च इंजन हमारा ड्रिल पर काम करता है, ऑप्टिमाइजेशन पर काम करता है, एल्गो पर काम करता है। तो यहाँ पे है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि उससे हमें मतलब नहीं है। विंडोज़ OS, ध्यान रखिएगा, विंडोज़ OS का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें। मतलब हम कहाँ जाएं, है ना, किस प्लेस पर जाएं। जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम आती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तो हमारे कंप्यूटर में दरअसल माइक्रोसॉफ्ट OS होता है, तो वहाँ पर उसके लिए बना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जितने भी हार्डवेयर होते हैं, उन सभी हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को या उनको जोड़ना हुआ, हटाना हुआ, इन तमाम चीज़ों को करने के लिए हम यहाँ जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, कंट्रोल पैनल एक ऑप्शन होता है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 29 सेल C3, मान लो कोई सेल है जिसका नाम C3 है, स्प्रेडशीट में, एक्सेल में, कंटेन करता है फॉलोइंग फार्मूला। उसमें एक फार्मूला लगा हुआ है ना, ये फार्मूला लगा हुआ है। क्या फार्मूला लगा है? A1 माइनस, देखिए डॉलर है, डॉलर को हमने पढ़ा रखा है कि जो डॉलर होता है और किसको बताता है? एब्सोल्यूट वैल्यू को। हमेशा एब्सोल्यूट को डॉलर बताता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को, है ना, फिक्स कर देगा और फिर बाद में जहाँ जहाँ जाता रहेगा वो उसे बदलता रहेगा। तो देखिए A1 से A2 माइनस कर रहे हैं, पर A2 कैसा है? एब्सोल्यूट है। A2 इसलिए एब्सोल्यूट है क्योंकि A के सामने भी डॉलर है, 2 के सामने भी डॉलर, इसलिए एब्सोल्यूट है। तो जब ये माइनस करना होगा तो देखो इसमें क्या होगा? सेल A2 की सामग्री नहीं बदलेगी, ऐसी बात नहीं है।
है ना। जब A2 की सामग्री क्यों नहीं बदलेगी, हम चाहे तो बदल सकते हैं। यदि सेल A2 की सामग्री बदल जाती तो सेल C3 में दिखने वाला परिणाम नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? जब A2 बदल दोगे तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम C3 भी बदलेगा। फिर कह रहा है यदि सेल A1 की सामग्री बदल जाती है तो सेल C3 में दिखने वाला परिणाम नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? अगर A1 बदलोगे तो भी C3 बदलेगा। यदि सेल A2 की सामग्री बदल जाती है तो सेल C3 में दिखने वाला परिणाम भी बदलेगा। दैट्स मीन डी वाला ऑप्शन सही है। अगर आप इसमें कोई बदलाव करते हो A2 में तो यहाँ भी बदलाव होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल श्योर सी बात है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं? ऐसे प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं, तो वेब ब्राउज़र की नॉलेज हमें होनी चाहिए। कौन है जो वेब ब्राउज़र नहीं है? तो हमें पता है सफारी वेब ब्राउज़र है, क्रोम वेब ब्राउज़र है, एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, अबंटू। ये अबंटू नहीं है क्योंकि ये OS होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अबंटू एक OS होता है। चलिए 31 पे चलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से खाली स्थान के कार्य को छुपाता है। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे कार्य को छुपाता है, जो हम नहीं जान पाते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का कार्य, जैसे मैंने कहा प्रिंटर कैसे कार्य करता है, प्रिंटर कैसे कार्य करता है इसे तो OS जानता है ना, OS जानता है कि प्रिंटर कैसे कार्य करता है। तो वही पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से किसके कार्य को छुपाता है, तो हार्डवेयर। अब हार्डवेयर हम देखते जरूर हैं कि वो काम कर रहा है, पर कैसे काम कर रहा है ये हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसका सारा वर्किंग OS मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। 32 नंबर पे चलिए। स्प्रेडशीट के किसी सेल में लेवल दक्षिण पूर्व है, यह बोल्ड फॉर्मेट में है, तो किस कमांड के द्वारा हम इसे अनबोल्ड कर देंगे? देखो, चाहे बोल्ड हो चाहे अनबोल्ड हो, अगर अनबोल्ड है तो बोल्ड करोगे कंट्रोल V से, और बोल्ड है उसे अनबोल्ड लाओगे दोबारा, चाहे बोल्ड करो चाहे अनबोल्ड करो, दोनों केस में कंट्रोल V। कोई चीज़ पहले से बोल्ड है, कंट्रोल V दबाओगे तो अनबोल्ड हो जाएगा, अनबोल्ड है तो कंट्रोल V दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके, देखिए क्या करा, 33 नंबर का क्वेश्चन। किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को, कोई वाक्य है हम उसको कॉपी करके डॉक्यूमेंट में किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए किस क्रम का उपयोग करते हैं? देखो, कॉपी तब तक नहीं होगा जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। पहले सेलेक्ट करो, फिर कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, है ना। इतना काम तो हमें करना पड़ेगा। पहले कॉपी, फिर पहले सेलेक्ट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट। तो पहले सेलेक्ट करो, फिर कॉपी करो, फिर पेस्ट करो। डी वाला ऑप्शन सही है, बिना सेलेक्ट किए कॉपी नहीं होता है। 34 नंबर पे चलेंगे। किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता? हमने पढ़ाया कि अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, जिग जैग नहीं होता, जस्टिफाई होता है। तो सी वाला ऑप्शन ये नहीं होता, जिग जैग नाम का कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता है। 35 नंबर, स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? देखो, स्लाइड का मतलब क्या है? पावर पॉइंट। पाठ का मतलब क्या है? टेक्स्ट। तो अगर हम पावर पॉइंट में टेक्स्ट को लिखते हैं तो कौन सा कथन सही होगा? क्या एक टेक्स्ट बॉक्स में केवल समान फॉन्ट आकार, फॉन्ट प्रकार वाला पाठ हो सकता है? क्या सभी एक साइज के होंगे, एक प्रकार के होंगे? ऐसी बात नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स में पाठ दर्ज करने के लिए कॉपी और पेस्ट विकल्प का उपयोग नहीं किया जा सकता? ऐसी बात नहीं है, उपयोग करते हैं। वर्ग हो, चाहे सर्कल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे कॉल आउट हो, चाहे बैलून हो, चाहे ब्लॉक हो, मतलब कोई भी आकृति है में पाठ हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, पाठ हो सकता है, इसमें क्यों नहीं पाठ हो पाएगा? टेक्स्ट बॉक्स में दर्ज किया गया पाठ टेक्स्ट बॉक्स की बाईं ओर नियत रखा है, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बस थ्योरेटिकल है, लेंदी होते हैं, इनको देख के आप घबराइए नहीं कि अरे सर बड़े लेंदी हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है। 36 नंबर देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के विस्तृत संग्रह के बीच खाली स्थान के आदान प्रदान के लिए समान विधि का उपयोग करता है। देखो, जब भी इंटरनेट की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, इंटरनेट हमारा पैकेट स्विचिंग मेथड पे काम करता है, पैकेट पे काम करता है, इसलिए इसका आंसर होगा पैकेज। सॉरी, पैकेज ना होकर पैकेट होगा ना, यहाँ देखिए पैकेट वर्ड है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, पैकेट होगा, पैकेज नहीं पैकेट होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है, मान लो हमने लिखा और भेजा नहीं, तो इसे समान रूप से किस फोल्डर में? तो नहीं भेजो तो ड्राफ्ट हो जाएगा। भाई कोई चीज़ हमने बनाया और नहीं भेजा तो ड्राफ्ट हो गया, है ना, ये तो हम जान ही रहे हैं। 38 नंबर, सेल A1 की सामग्री को A2 की सामग्री को घटाने का सही फार्मूला क्या है? तो देखो, A1 की सामग्री से A2 की सामग्री घटाना, तो A माइनस का सिंबल लगेगा, तो ये वाला सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इसमें संसाधन भी हम लोग बांट लेते हैं,
इसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। जैसे आजकल आपने नहीं कहा कि सर हमें मेमोरी मिल जाती है, फेसबुक यूट्यूब क्या करता है, मेमोरी देता है इंटरनेट के माध्यम से। आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो फेसबुक पर आप अकाउंट बना के वहाँ अपना डाटा पुट कर रहे हो, रख रहे हो, इसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम अपने रिसोर्स को बांट लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, बताना कौन सा कथन गलत है। मैं रीड कर रहा हूँ। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डाटा नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है भाई, डाटा भी तो रजिस्टर में रखोगे, रजिस्टर एक मेमोरी है, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। और भी मैं पढ़ लेता हूँ। कैश मेमोरी बहुत तेज़ी से कार्य करता है लेकिन इसका क्षमता कम होती, तो सही है। रीड ओनली मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही बात है। इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है, जैसे मान लीजिए रैम वगैरह इंटरनल मेमोरी है, और यह परिवर्तनशील होती है, मतलब बदलती रहती है, ये भी सही है। तो सही कौन सा कथन गलत है, तो ए वाला गलत है। निम्नलिखित में कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है। जैसे आजकल देखिए हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं ना, इस समय हम आपको पढ़ाते हैं, तो जब पढ़ाते हैं तो हम लोगों ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा आपको पढ़ाने के लिए, जिससे नेट कहीं रुके ना, आपको इजीली हर चीज़ स्मूथली मिलता रहे। तो इसे हम लोग DSL कहते हैं, इसी को DSL कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी पेपर पूछता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ध्यान रखिएगा। 42 निम्नलिखित में कौन ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो यह निर्दिष्ट करता है कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेगा। बहुत सिंपल है, SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, मेल के लिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसमें बहुत मैंने बार बार बताया है, आप सबको पता है। ISP का पूरा नाम क्या होता है, बहुत सिंपल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी वाला। जैसे BSNL हो गया, जैसे आपका जियो हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब ISP होते हैं जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं। चलिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से क्या स्प्रेडशीट में मान्य सेल रेफरेंस नहीं। सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और रिलेटिव। जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, तो डी वाला ऑप्शन मान्य नहीं है। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए पावर पॉइंट कैसे प्रिंट होता है, ध्यान रखिएगा। सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता ना हो। क्या आपको फोर्सली कहा जाता है सबको प्रिंट करो, तो ये तो सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं लग रहा। और भी देख लो, ए से अधिक सेट प्रिंट करने के लिए स्लाइड क्रमवार लग सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो। एक पेज पर प्रिंट करने वाले स्लाइड की संख्या बिल्कुल चुनी जा सकती है। नोट लिखने के लिए स्लाइड को खाली स्थान के साथ प्रिंट किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो बाकी सब सही है, जो गलत था वो ये वाला ऑप्शन गलत था। किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस मेनू में इंसर्ट, डिलीट, कन्वर्ट, स्प्लिट सेल, देखो ये सेल तो यहीं से पहचाना गया है, ये टेबल में मिलता है। जब सेल मिलेगा तो टेबल मिलेगा, ध्यान रखिएगा, टेबल में मिलता है। 47 नंबर देखो, यह एक ऐसा फॉर्मेट है ना, प्रारूप है, जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए स्प्रेडशीट में किया। मौद्रिक मानों का मतलब रुपए वगैरह, जहाँ हम लोग रुपया वगैरह लगाते हैं, तो इसे हम लोग अकाउंटिंग में लगाते हैं। बोलो कहाँ लगाते हैं, अकाउंटिंग में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। मैक होता है, एंड्रॉयड होता है, विंडोज़ होता है, क्रोम एक ब्राउज़र होता है। जो नहीं है तो कौन नहीं है भैया, बी एक ब्राउज़र है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी एक ब्राउज़र है, क्रोम एक ब्राउज़र, ये हम लोग जानते हैं। 49 नंबर देखो, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन सही है। अब ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल से किसी भी पेज या फाइल या डॉक्यूमेंट को जोड़कर मेल कर दें, वही अटैचमेंट होता है। तो इसमें देखो क्या है जो कथन सही है। समान रूप से कोई भी व्यक्ति किसी ईमेल का उपयोग करके 75 KB आकार तक नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें 25 MB होता है, 25 MB तक भेज सकता है। ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा सकता है, बिल्कुल भेज सकते हो। वर्ड दस्तावेज स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट रूप नहीं भेज, क्यों नहीं भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। ईमेल में केवल एक फाइल अटैच नहीं और कई फाइल अटैच कर सकते हो। तो कौन सा कथन सही है, बी वाला सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा। चलिए 50 नंबर देखो, पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए निम्नलिखित में किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंग का उपयोग होता है। तो देखो रेडियो तरंग कहाँ बनता है, वाईफाई में। जो वाईफाई हम लोग चलाते हैं उसमें रेडियो तरंग बनता है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज का देखिए इस सेशन को हमने पूरा करा दिया है। आपका 27 मार्च शिफ्ट 1 के दोनों है ना भाग को हमने पूरा कर दिया है।
कल हम लोग डिस्कस करेंगे 27 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का पेपर। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसे लगी और कितना बेनिफिट हमें पहुंचा रही है। आप लोगों का कमेंट काफ़ी ऊर्जावान होता है हमारे लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज आपने हमारे साथ वीडियो को देखा और इसको सीखा। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।